हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। जैसा कि हमने हिस्ट्री के बहुत से टॉपिक्स को कंप्लीट किया हुआ है, तो यहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री में या फिर हम कह सकते हैं मेडिवल हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है मनसबदारी सिस्टम। अब मनसबदारी सिस्टम या मनसबदारी प्रथा जो थी, ये मेनली तो मुगल्स के टाइम से आई है, लेकिन ये एंशियंट हिस्ट्री में भी कहीं ना कहीं चलती थी। तो एक्चुअल में ये मनसबदारी सिस्टम क्या है, ये आज की हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती है। अगर आप और किसी टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मनसबदारी सिस्टम के बारे में। अब मनसबदारी सिस्टम एक्चुअली में क्या होता है? तो मनसबदारी सिस्टम वैसे देखा जाए तो यहाँ मुगल एम्पायर से स्टार्ट किया गया था इसे। हु वाज मनसबदार? मनसबदार एक्चुअल में कौन होते हैं? सो मनसबदार मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के मेन ऑफिसर्स होते थे। दोज नोबल्स हु ज्वाइंट मुगल सर्विसेज वर एनरोल्ड एज मनसबदार। यानी कि जो भी मुगल सर्विस में ज्वाइन करता है या फिर जिसने भी मुगल सर्विस में ज्वाइन किया, उसे एक बड़ा ऑफिसर अपॉइंट किया गया जिससे वो ट्रस्ट करते थे, वो मनसबदार कहलाए। द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसब रैंक। यानी कि मनसबदार एक तरह की रैंक थी उस समय किसी इंडिविजुअल की, जिन्हें यहाँ पर बड़ी पोजीशन पर अपॉइंट किया जाता था। They were liable to be transferred from one branch of the administration to another military। यानी कि एक राज्य से दूसरी राज्य में भी उन्हें ट्रांसफर किया गया। How were मनसबदार recruited? अब मनसबदार को वो अपॉइंट कैसे करते थे? तो द मुगल एनरोल्ड पीपल ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजन इनटू गवर्नमेंट जॉब्स। यानी कि जो मुगल्स थे, वो सभी पीपल्स को, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, किसी भी रिलीजन के हों, उन्हें वो उस जॉब में रखते थे। A person wishing to join the royal service had a petition through a noble who presented a तजवीज़ टू द एम्परर। यानी कि वो पर्सन जो यहाँ पर रॉयल सर्विस ज्वाइन करना चाहता था और मुगल्स के लिए खड़ा होता था, उनको यहाँ पर इस पोजीशन पर अपॉइंट किया जाता है। व्हाट डज द टर्म मनसब डिनोट? मनसब मतलब यहाँ पर क्या है? मनसब मतलब एक्चुअली यहाँ पर एक पोजीशन। मनसब का असली अर्थ होता है पोजीशन, रैंक। तो यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर की यहाँ पर रैंक दी जाती थी मुगल्स में। इनकी सैलरी भी हायर रहती थी, स्टेटस भी हायर रहता था और पोजीशन भी इनकी हायर रहती थी बाकी सारे सर्वेंट्स। अब यहाँ पर जट और सवर ये क्या था? तो इनिशियली अ सिंगल नंबर रिप्रेजेंटेड द रैंक, सैलरी एंड द साइज ऑफ द कंटिजेंट ऑफ द मनसबदार। However, later the rank of Mansabdar came in to be denoted by two numbers, Zat and Sabar। अब यहाँ पर पहले तो मनसबदार को यूजुअली सैलरी एंड रैंक प्रोवाइड की जाती थी, पर बाद में इसे दो भागों में बांटा गया, यानी कि जट और सवर, इसे अलग अलग डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर जो इसे डिवीजन किया गया मनसबदार को, वो इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें किसी को कम सैलरी देनी, किसी को ज़्यादा, तो वो किसी बेसिस पे देते थे। या तो आप किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से वो यहाँ पे सैलरी प्रोवाइड किया। अब यहाँ पर मनसबदार की बहुत ज़्यादा मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती थी। उन्हें यहाँ पर कैवलरी मैन जो थे, उन्हें यहाँ मेंटेन करना रहता था। जितने भी घोड़े हैं घुड़साल में, उनके कितने हैं, वो किस तरीके से उन्हें ज़रूरत है, ये सब मेंटेन करते थे। इसके अलावा द मनसबदार हैड ऑल्सो केट देयर हॉर्सेस ब्रांडेड। यानी कि मनसबदार की ये भी ड्यूटी थी कि वो राजाओं के लिए जो घोड़े चुन रहे हैं, वो भी सब ब्रांडेड होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। हिराकी विद इन द मनसबदार। अब यहाँ पर मनसबदार में भी यहाँ सब डिविजन किया हुआ था, जैसे कि आमिर, ग्रेट आमिर, आमिर ऑफ आमिर्स। तो आमिर कौन होते थे? दोज मनसबदार हु रैंक वॉज थाउजेंड्स और बिलो वर कॉल्ड आमिर। यानी जिनकी रैंक 1000 या उससे नीचे है, उन्हें वो आमिर कहते थे।
दोज मनसबदार अबव थाउजेंड्स वर कॉल्ड आमिर अल कबीर, जिन्हें वो थाउजेंड से भी ऊपर रखना चाहते थे उनको वो कहते थे आमिर अल कबीर, यानी कि ग्रेट आमिर। और आमिर ऑफ आमिर्स किसे कहते थे? जिनकी रैंक 5000 से ऊपर है, उन्हें वो टाइटल देते थे आमिर अल उमरा या फिर आमिर ऑफ आमिर। तो यहाँ पर मनसबदार का भी उन्होंने डिवीजन किया हुआ था। इसके बाद मनसबदारी सिस्टम इंडिया में कैसे इंट्रोड्यूस हुआ? सिंपल है, यहाँ पर सेंट्रल एशियन इंस्टीट्यूशन में ये देखने के लिए मिला है। जब यहाँ पर बाबर आए, ड्यूरिंग बाबर्स टाइम इंस्टीड ऑफ द टर्म ऑफ मनसबदार द टर्म वजहदार वॉज यूज्ड। यानी कि बाबर जब आए तब यहाँ पर इसी तरह की अपने मिलिट्री ऑफिसर की उन्होंने पोस्ट जब रखी तो उसको उन्होंने नाम दिया वजहदार। तो वजहदार को आगे बदलकर अकबर ने यहाँ पर मनसबदार सिस्टम लाए, उसको इन्होंने मनसबदारी कह दिया। It was under the regime of Akbar when Mansabdari system became the basic of military and civil administration। यानी कि सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ मनसबदारी सिस्टम आगे लागू किया गया। अब यहाँ पर इक्तादारी वर्सेस मनसबदारी, यानी कि यहाँ इक्तादारी भी एक सिस्टम था। ये क्या था? द इक्तादारी सिस्टम वॉज यूज बाय द दिल्ली सुल्तान वाइल मनसबदारी वॉज यूज बाय मुगल। अब यहाँ जो इक्ता प्रथा थी, इक्ता प्रथा सुना होगा, तो जो इक्तादारी सिस्टम था यहाँ पर दिल्ली के राजाओं ने यूज किया। जैसे कि दिल्ली के राजा यानी कि स्लेव डायनेस्टी जो थी, खिलजी डायनेस्टी जो थी, इन लोगों ने यहाँ पर ये इक्तादारी सिस्टम यूज किया था। इसके बाद जब मुगल्स आए दिल्ली सल्तनत में, तब यहाँ पर मनसबदारी सिस्टम लेकर आए। Iqtadari system was in force. The whole land of the empire was divided into two parts, one which belonged to Iqtadars and other which belongs to the emperor. But in Jagirdari, the whole land belongs to the emperor. यानी कि जो इक्तादारी सिस्टम था उसमें ये रूल था कि जो पूरी जमीन है एम्पायर की, जो पूरा ये समझिए पूरा राज्य है जो, उसको दो भागों में बांटा गया था। तो आधी जमीन जो थी वो इक्तादारों के हिस्से में आएगी और बची हुई जो है वो राजाओं के हिस्से में आएगी। लेकिन जो जागीरदारी, जागीरदारी मतलब मनसबदारी, मनसबदारी को ही जागीरदारी कहा गया है। जो जागीरदारी या मनसबदारी सिस्टम था उसमें ये नियम था कि जो पूरी की पूरी जमीन है वो केवल और केवल एम्परर्स यानी कि राजाओं के हिस्से में ही आएगी। यहाँ किसी और का कोई भी डिवीजन या रूल नहीं होगा। Iqtadar was the officer in charge of the revenue collection and distribution. Jagirdar had law and order responsibility in addition to the revenue collection. यानी जो इक्तादार थे उन्हें आधी जमीन भी मिलती थी। वो ऑफिसर किसके थे? यहाँ पर रेवेन्यू यानी कि टैक्स कलेक्ट करते थे और उसे बांटते थे। लेकिन जागीरदार यहाँ पर सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते थे, उन्हें जमीन नहीं दी जाती थी। मोस्ट ऑफ दी मुक्ति स्टेड इन देयर इक्ता अनलाइक जागीरदार। Initially, Ikta was a revenue yielding piece of land which was assigned in lieu of salary, just like Zagir। यानी कि यहाँ पर इक्ता एक्चुअली में एक रेवेन्यू यील्डिंग पीस था। उन्हें यहाँ पर सैलरी की जगह क्या दिया जाता था? जमीन दी जाती थी। उन्हें सैलरी प्रोवाइड नहीं की जाती थी इक्तादारों को, क्योंकि आधी जमीन राज्य की उन्हीं की होती थी, तो उन्हें कोई सैलरी नहीं दी जाती थी। पर यहाँ जागीरदारी या मनसबदारी में सैलरी प्रोवाइड की जाती थी। इक्तादारी सिस्टम बिकम hereditary in its later days, whereas the mansabdari system was never hereditary। यानी इक्तादारी सिस्टम का बाद में लोगों ने बहुत विरोध किया, लेकिन यहाँ पर जो मनसबदारी सिस्टम था उसे एंड नहीं किया गया। मनसबदार वॉज अ रॉयल ऑफिस इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज। मनसबदार क्या हुआ करते थे? वो एक रॉयल ऑफिसर हुआ करते थे जिन्हें की रेवेन्यू कलेक्शन का और नियमों का, ड्यूटीज का चार्ज दिया जाता था। इसके लिए उन्हें सैलरी पे की जाती थी या फिर जमीन, लेकिन यहाँ मोस्टली सैलरी ही पे कर रहे थे वो। He used to deduct his own cut before sending the remaining share to the emperor। यानी कि अगर वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं तो वो खुद से पहले अपने लिए शेयर निकाल लेते थे, बाद में यहाँ पर वो राजा को देते थे। अब आगे चलकर मनसबदारी सिस्टम भी जाने लगा, तो क्यों यहाँ पर फॉल हुआ मनसबदारी सिस्टम का? तो लेटर स्टेज देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ जागीर्स, आल्सो द साइज ऑफ द जागीर स्टार्टेड टू श्रिंक। यानी कि यहाँ पर जो जागीर्स थे उनकी भी यहाँ बहुत शॉर्टेज हो गई और यहाँ जो जमीन थी वो भी धीरे धीरे कर कर श्रिंक होने लगी, कई राजाओं द्वारा हत्या ली गई। इन द औरंगजेब एरा द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय मनसबदार फॉर द गोल्स अकबर रीजन द सिस्टम वर्क नियर परफेक्ट।
The revenue collected by Mansabdar from his Jagir and transferred to the emperor was enough to pay his assigned salary as well. यानी कि औरंगजेब के एरा तक जो अकबर के रीजन में यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट मनसबदार द्वारा किया जाता था, वो एकदम सही था कि वो लोग यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, पहले अपने लिए शेयर रखते थे, उसके बाद यहाँ एम्प्रर को ट्रांसफर करते थे, तो उनके लिए यहाँ पर इनफ था कि वो सैलरी ले सकते हैं. These Jagirs in the initial days were carefully assessed so that their revenue were roughly equal to the salary of the Mansabdar. In the one man was not enough to pay the salary assigned to them. यानी कि अब यहाँ पर अकबर के टाइम पर तो उनको वो लोग खुद ही सैलरी लेते थे, लेकिन यहाँ जब औरंगजेब का एरा आया तो औरंगजेब के एरा में उसने खुद ही सारी कलेक्शन लेना शुरू कर दिया, तो अब यहाँ पर उन्हें प्रॉपर सैलरी प्रोवाइड नहीं की जा रही थी, इसीलिए यहाँ पर धीरे धीरे कर कर ये सिस्टम भी फॉल होता गया और इसका भी यहाँ पर अंत हो गया. तो ये मनसबदारी सिस्टम था, बेसिकली यहाँ पर ये मुगल एम्पायर से ही स्टार्ट किया गया. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाए. थैंक यू.